आज दया मुझे यह दुस्सह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते ही मानो फूल झड़ रहे हैं। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी के घर जाना चाहता है। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते? यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू भगवान शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कट वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में ही बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं गिरसता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी, वही कीजिए। मुझे अपना अनुचर दास जानिए। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था। वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। आपको कुठार, बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी? कहिए ना, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक? कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम? हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र सम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूं तुझे सुनाता हूं। धनुष को श्रुवा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। चतुरंगिणी सेना, सुंदर समिधाएं, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां, बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काटकर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जपयुक्त रण यज्ञ मैंने किए, अर्थात जैसे मंत्रोच्चार पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया। मैं किस कारण अभिमान करूं? हे भृगुनाथ,
यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं? देवता, दैत्य, राजा या बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हों, चाहे अधिक बलवान हों, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों ना हो। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूं, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित हो और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले। प्रेम उनके हृदय में समाता न था। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। हे विनयशील कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीरों में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मनरूपी मान सरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मनः कल्पित डर से श्री रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला न लें, इस व्यर्थ के डर से डर गए। वे कायर चुपके से जहां तहां भाग गए। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए। उनका मोहमय अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज सजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल की समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। राजा जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। श्री सीता जी का भय जाता रहा। वे ऐसी सुखी हुईं जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी हो जाती हैं। राजा जनक ने ऋषि विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश, सुनो, यूं तो विवाह धनुष के अधीन था। धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों, कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लावें। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया।